अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सॉलिड्स। डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स का क्या मतलब है? देखिए, डिफॉर्मेशन कहते हैं चेंज इन शेप को। तो यहां पर अगर हम डिफॉर्मेशन की स्टेटमेंट लिखें तो वो ये है, द चेंज इन शेप ऑफ शेप। अच्छा, अब वो शेप किस किस तरह की हो सकती है? तो इसमें हम देख सकते हैं कि वो शेप में आपके पास लेंथ का चेंज आ सकता है, उसमें वॉल्यूम का चेंज आ सकता है, या उसमें सरफेस एरिया का चेंज आ सकता है। सरफेस एरिया। तो जब हम इन तीनों को चेंज इन शेप से रिलेट कर रहे होते हैं, और किसकी? सॉलिड की, ऑफ सॉलिड, ड्यू टू, और ये किसकी वजह से चेंज इन शेप है? ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। इसे हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है। तो जब फोर्स अप्लाई की जाएगी किसी भी बॉडी पर, तो उस बॉडी के अंदर क्या होगा? शेप में चेंज आएगा, और उस शेप में चेंज को हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल है कि आप एक टेनिस बॉल है, उसके ऊपर क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। ठीक है ना? आप ये करते हैं, स्क्वीज अ रबर बॉल, तो आप देखते हैं कि उसकी शेप क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। स्क्वीज अ टेनिस बॉल, तो उसकी शेप में क्या होता है? चेंज आ जाता है। तो ये एग्जांपल है किसकी? डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स की। तो जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट है जिनके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं उसके अंदर चेंज आता है। वो चेंज हो सकता है ऑब्जर्वेबल ना हो मैक्रो लेवल पर, लेकिन माइक्रो लेवल पे कहीं ना कहीं उसके अंदर चेंज आता है। अब ये चेंज को अगर हम ऑब्जर्व करें, तो इस चेंज को हम ऑब्जर्व करते हैं दो चीजों से, जिसको हम कहते हैं कि इसको हम मैकेनिकल टेस्ट के जरिए ऑब्जर्व करते हैं। अब वो मैकेनिकल टेस्ट क्या है? तो इस मैकेनिकल टेस्ट को हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की फॉर्म में क्या करते हैं? ऑब्जर्व, जिसकी वजह से क्या होता है? डिफॉर्मेशन होता है। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या चीज है। तो देखिए, स्ट्रेस के बारे में अगर यहाँ पर लिखा जाए, तो स्ट्रेस क्या होता है? ये है अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस के बारे में हम क्या लिखते हैं? ये है अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। इसे हम कहते हैं स्ट्रेस। जबकि स्ट्रेन के बारे में हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन हम कहते हैं ये क्वांटिटेटिव मेजर है डिफॉर्मेशन की। ठीक है, इसे हम लिखते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब यही है कि उसको आपने मेजर करना है न्यूमेरिकली। क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया क्या है? चेंज इन शेप, आइदर इन लेंथ, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। अच्छा, तो अब यहां पर ये बात हो गई कि स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या है। स्ट्रेस को अगर हम देखें, तो हम इसको मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो स्ट्रेस को मैथमेटिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेस का जो सिंबल होता है वो सिंबल इस तरह से, और ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। तो फोर्स को हम डिनोट करते हैं एफ से, और एरिया क्या है? ए। तो स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया है, और इसको मेजर किसके अंदर किया जाता है? तो इसको मेजर किया जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। मैं इसकी अगर यूनिट लिख दूं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? पास्कल के। तो ये भी इसके लिए यूनिट लिखी जा सकती है पास्कल, क्योंकि ये एक्चुअली रिप्रेजेंट किसको कर रहा होता है? प्रेशर को। क्योंकि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं किसी यूनिट एरिया पर, तो वो एक्चुअली बराबर किसके होता है? फोर्स, प्रेशर के। बिल्कुल इसी तरह जब हम आते हैं किसके ऊपर? स्ट्रेन के ऊपर। तो स्ट्रेन को हम तीन तरह से क्या करते हैं? ऑब्जर्व। क्योंकि ये क्या है? डिफॉर्मेशन है। तो मैंने आपको कहा डिफॉर्मेशन लेंथ की में भी हो सकती है, वॉल्यूम में भी हो सकती है, और शेप में भी, सरफेस एरिया में भी हो सकती है। तो उन डिफॉर्मेशन की बेसिस पर हम इसको तीन टाइप्स के अंदर क्या करते हैं? क्लासिफाई। और जिन बेसिस पर वो स्ट्रेन तीन टाइप्स में होता है, उसी बेसिस पर हम तीन टाइप्स के अंदर स्ट्रेस को भी क्लासिफाई कर देते हैं। यहां पर एक पॉइंट मैं लिख दूं कि स्ट्रेन जो होती है उसकी कोई यूनिट नहीं होती। इट हैज नो यूनिट। और अगर कोई यूनिट नहीं है तो कोई डायमेंशन भी नहीं है। और क्यों यूनिट नहीं है? बिकॉज ये रेशो है।
ये क्या है? रेशो किसका? जो भी चेंज है शेप में उसको ओरिजिनल से डिवाइड करने का, ठीक है ना। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, या चेंज इन शेयर, या चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, जो भी आपके पास चेंज है उस चेंज को हम यहाँ पर क्या करते हैं? ऑब्जर्व। तो इस वजह से ये रेशो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में ये है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के अंदर क्या क्या आ जाता है? तो सबसे पहले जो पहली टाइप है उसे हम कहते हैं टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेस। और टेंसाइल स्ट्रेस के साथ साथ अगर स्ट्रेन में देखें तो इसे हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन। इसी तरह से दूसरा आपके पास होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और थर्ड वन क्या होता है? तो उसे हम कहते हैं शेयर स्ट्रेस। और जब आप शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो फिर स्ट्रेन भी तो वही प्रोड्यूस होगा, उसे हम क्या कहेंगे? शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन, ठीक है। तो ये तीन किस्म के आपके पास स्ट्रेस और तीन किस्म के स्ट्रेन है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लेकिन जब हम टेंसाइल स्ट्रेस की बात कर रहे होते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेस को हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं या डिफाइन करते हैं कि ये वो फोर्स है पर यूनिट एरिया जो लेंथ ऑफ द बॉडी को क्या करेगी? चेंज करेगी। या हम ये कह सकते हैं लेंथ पर यूनिट एरिया चेंजेस द लेंथ ऑफ द बॉडी। तो टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में क्या लिखेंगे कि ये क्या है? फोर्स पर यूनिट, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया चेंजेस द लेंथ, चेंजेस द लेंथ, चेंजेस द लेंथ ऑफ द बॉडी, चेंजेस द लेंथ ऑफ द बॉडी। अब जाहिर सी बात है कि आपने इस फोर्स को अप्लाई ही ऐसे एरिया पे किया है जिससे इसकी लेंथ क्या हो? चेंज हो। तो यहाँ पर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेन होगा। और उसे हम क्या लिखेंगे? तो उसे हम लिख सकते हैं इट इज द रेशो ऑफ, इट इज द रेशो ऑफ change in length, change in length to original length, to original length। और क्योंकि ये रेशो है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो हम इसको लिखते कैसे हैं? तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेन जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। एप्सिलॉन का सिंबल भी कहलाता है ये इस तरह का। और फार्मूला क्या बन जाता है? चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ठीक है। और यहां पर अगर मैं इसको स्ट्रेस के लिए यूज करूंगा तो स्ट्रेस का फार्मूला सेम है दोनों के लिए, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्योंकि आपने क्या करना है? किसी एरिया के ऊपर इसको अप्लाई करना है। तो लेट से ये मेरे पास एक जो है वो वायर है या रॉड है, और उस रॉड की लेंथ जो है वो है एल, ठीक है। जैसे मैं कह देता हूँ ये है लेंथ एल, ये ओरिजिनल लेंथ है एल आई, और ये इसका जो है वो एरिया। अब इस एरिया पे आप क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो गया? स्ट्रेस हो गया। इसे हम टेंसाइल स्ट्रेस कह रहे हैं। तो क्या होगा? इसकी वजह से इसके अंदर लेंथ के अंदर चेंज आ जाएगा, और वो चेंज बहुत माइनर सा होगा। लेकिन हम इस चीज को यहाँ पर जब ऑब्जर्व करते हैं तो मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ कि अब जो इसकी लेंथ होगी वो इसकी फाइनल लेंथ होगी। इसे हम लिखेंगे फाइनल लेंथ। और जो भी इसमें चेंज आएगा उसे हम क्या लिखेंगे? वो होगा डेल्टा एल, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। ये चेंज इन लेंथ क्या होगी? फाइनल माइनस इनिशियल। दूसरे पे आ जाए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं? तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के लिए ये है कि ये फोर्स है पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ठीक है। चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी।
तो इसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। फार्मूला वही है, सिग्मा इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन यहाँ पर ये फोर्स पर यूनिट एरिया किस तरह अप्लाई होगा, तीनों डायमेंशन के अंदर, ठीक है। अभी मैं डायग्राम में आपको बताता हूँ। तो अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करूं, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसके अंदर क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो मैं इस चीज को यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये आपके पास रेशो है, रेशो ऑफ, जैसे हमने ऊपर लिखा ना कि ये रेशो है चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, तो ये लिखेंगे रेशो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, टू ओरिजिनल वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको किस तरह से जो है वो शो कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, मैं रफली ड्रॉ कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये आपके पास एक क्यूबिकल बॉक्स हो गया, और इस क्यूबिकल बॉक्स का जो वॉल्यूम इस वक्त है वो है वी आई, इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। इसे मैं कह देता हूँ ये है वी आई, इनिशियल वॉल्यूम। फिर क्या होता है कि आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं हर डायमेंशन में, पर यूनिट एरिया, ये है ना एरिया, फोर्स अप्लाई कर दी। फिर इस डायरेक्शन के अंदर भी ये है एरिया, फोर्स अप्लाई कर दी। फिर इस डायरेक्शन के अंदर भी फोर्स अप्लाई आपने कर दी, ये है पर यूनिट एरिया। तो जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो फिर आपके पास क्या होता है, इसकी वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, और उस चेंज इन वॉल्यूम को हम यहाँ पर लिखते हैं इसी तरह से कि ये जो आपके पास स्ट्रेन होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वो होगा डेल्टा वी अपॉन वी। और ये वी क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम है, ठीक है। पहले कितना था और अब कितना चेंज होकर हो गया, ठीक है। तो इस चीज को हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं कि लेट से कि अब जो आपके पास वॉल्यूम है वो चेंज होकर कम हो गया, ठीक है। इसे हम लिख देते हैं। तो ये आपके पास क्या है, इसका चेंज। फिर आ जाता है क्या, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेन को किस तरह से लिखेंगे, तो उसे हम इस तरह से लिखते हैं कि शेयर स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया है, फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया changes the shape of the body, changes the shape of the body, of the बॉडी, उसे हम क्या कहते हैं, शेयर स्ट्रेस कहते हैं। अब इसके अंदर शेयर स्ट्रेन क्या होगा, तो शेयर स्ट्रेन की हम डेफिनेशन इस तरह से लिखते हैं कि ये एक टेंजेंशियल फोर्स है एक्टिंग ऑन एन एरिया, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल फोर्स और एक्टिंग ऑन एन एरिया, ऑन एन एरिया प्रोड्यूसेस चेंज इन शेप, प्रोड्यूसेस चेंज इन शेप। अच्छा, अब इस चीज को डायग्राम में जरा देखें कि ये जो चेंज इन शेप है वो किस तरह की होती है, और इसका हम फार्मूला क्या लिख सकते हैं। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले तो स्ट्रेन का जब आप फार्मूला लिखेंगे तो उसी तरह एप्सिलॉन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हम लिखेंगे कि जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड फेस, शेयर्ड फेस का मतलब यही है कि जो फेस चेंज कर चुका हो अपनी शेप को, शेयर्ड फेस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड फेस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड, यानी कि जब आपने फोर्स नहीं लगाई थी उस वक्त इसका जो फेस था उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, इन दोनों का ये रेशो है। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि जो एप्सिलॉन है वो इक्वल होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। अब इस चीज को कैसे हम शो करेंगे अपने डायग्राम के अंदर, तो देखिए डायग्राम के अंदर हम जब शेयर स्ट्रेस की बात करते हैं तो उसमें शेप किस तरह की चेंज होती है। लेट से इसको हम इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं कि ये मेरे पास जो है वो एक शेप है, और ये शेप चेंज हुई हुई है, ठीक है, शेप चेंज हुई हुई है इस तरह से। अच्छा, अब इस शेप को अगर देखा जाए तो ओरिजिनली ये कितना चेंज हो गया होगा, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि y क्या है, तो y एक्चुअली ये होगा जो कि ओरिजिनल था, यानी कि ओरिजिनली तो ये आपके पास फिक्स शेप थी ना, और उसके बाद कितना चेंज आ गया, तो वो चेंज ये है, इसे लिखते हैं डेल्टा एक्स, ठीक है।
और ये किसकी वजह से हुआ? ये फोर्स की वजह से हुआ। ये फोर्स आपने क्या की, इसके ऊपर अप्लाई की पर यूनिट एरिया, और वो एरिया ये है। तो एरिया पे जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो चेंज इन शेप होता है, उस शेप को हम एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो एंगल होता है थीटा। और ये टेंजेंट एंगल से कैलकुलेट किया जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि अभी हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये तीनों चीजें बताने का मकसद आपको ये था, क्योंकि अब हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और वो क्योंकि रेशो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का, तो हम वहां पर जाकर जब ये चीजें डिस्कस करते तो हमें इशू आता है, तो इस वजह से हमने पहले इस चीज को डिस्कस कर लिया। तो अब चले आ जाए, इसके अंदर हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिस्कस करते हैं। देखिए, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? सबसे पहले ये चीज है कि इलास्टिसिटी क्या है। तो इलास्टिसिटी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की। अगर मैं इसको लिखूं कि इलास्टिसिटी क्या है, तो इसकी डेफिनेशन हम यहां पर लिख लेते हैं, इलास्टिसिटी। और इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिटर्न, टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। अब वो ओरिजिनल शेप क्या हो सकती है? ओरिजिनल शेप लेंथ हो सकती है, वॉल्यूम हो सकता है। व्हेन स्ट्रेस इज रिमूव्ड, व्हेन स्ट्रेस इज रिमूव्ड, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। यानी कि ये प्रॉपर्टी है उस मटेरियल की या उस बॉडी की, कि जब उसके ऊपर से स्ट्रेस रिमूव किया जाए तो वो अपनी ओरिजिनल शेप वापस क्या कर ले, रीगेन कर ले। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। अब यहां पर अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो ये इलास्टिसिटी जो है वो किस तरह से मैथमेटिकली लिखी जाती है, तो उसे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो इलास्टिक मॉड्यूलस होगा, इलास्टिक मॉड्यूलस, वो इक्वल होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये एक रेशो है। अगर ये रेशो है तो इसका मतलब यही है कि जब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, फोर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो अगर जितना स्ट्रेस अप्लाई करें उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसकी यूनिट क्या होगी? तो देखें, क्योंकि स्ट्रेन की तो कोई यूनिट है नहीं, स्ट्रेस को हम लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन चेंज इन शेप या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम या चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ है। तो ये बन जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पास्कल। इसका मतलब इलास्टिक मॉड्यूलस कोई सा भी हो, सबकी यूनिट क्या होगी, सेम होगी, और वो यूनिट होगी पास्कल। ठीक है। और अगली बात इसके अंदर कि ये तो यूनिट आ गई हमारे पास ड्राइव के अंदर। अगर इसी को हम मैथमेटिकल एसआई बेस यूनिट के अंदर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, इसकी डायमेंशन क्या होगी, फैक्टर्स क्या होंगे, तो इस चीज को भी यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए, मैथमेटिकली तो मैंने आपको बता दिया कि इलास्टिक मॉड्यूलस जो होता है वो यंग भी हो सकता है, बल्क भी हो सकता है, और शेयर भी हो सकता है। तो जब हम मॉड्यूलस की बात करते हैं, इलास्टिक मॉड्यूलस की, तो वो एक्चुअली इक्वल होता है इलास्टिक मॉड्यूलस, तो वो इक्वल होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और इसको जब हम सिंबल्स में लिखते हैं तो स्ट्रेस सिग्मा, और स्ट्रेन क्या है, ई। ये आपके पास क्या कहलाता है, इलास्टिक मॉड्यूलस। तो मैथमेटिक ये हो गया। अब आ जाए किसके ऊपर, इसकी यूनिट के ऊपर। तो यूनिट्स मैंने अभी आपको क्या क्या बताई। एक तो यूनिट मैंने आपको बता दी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा इसकी यूनिट हो गई पास्कल, तीसरा अगर हम इसकी यूनिट को लिखें तो वो हम लिख सकते हैं एसआई बेस यूनिट पे, और वो होगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास इसकी क्या हो गई, पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी, पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यूनिट जो होती है एसआई बेस यूनिट के अंदर होती है। अब आते हैं फैक्टर्स पर। देखिए, जब हम फैक्टर्स पे ऊपर आते हैं तो इसमें डिपेंडेंस और इनडिपेंडेंस दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि ये किन चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंडेंस, डिपेंडेंस। तो इसकी जो डिपेंडेंस है वो तीन चीजों पर है। पहली चीज है नेचर ऑफ मटेरियल। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल पर।
नंबर 2, जो आपके पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। और तीसरा, ये डिपेंड करती है इम्प्योरिटीज जो कि मिक्स होती हैं किसके अंदर, मटेरियल में। इम्प्योरिटीज मिक्स्ड विथ, और अगर है तो इफ मिक्स्ड। तो ये 3 चीजें हैं जिनके ऊपर ये क्या करता है, डिपेंड। और किन पे डिपेंड नहीं करता, तो हम यह लिखते हैं इनडिपेंडेंट। इनडिपेंडेंट, तो किन चीजों पे ये डिपेंड नहीं करता, उसे अगर हम यहां पर लिखें इनडिपेंडेंट ऑफ, तो वो फैक्टर्स यहां पर अगेन 3 है। क्या क्या? नंबर 1, लेंथ ऑफ वायर। जितना मर्जी लेंथ ऑफ वायर हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो लेंथ ऑफ वायर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पे डिपेंड नहीं करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और तीसरा, ये डिपेंड नहीं करता शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ मटेरियल, शेप एंड साइज ऑफ मटेरियल। तो इन 3 चीजों पे ये डिपेंड नहीं करता। और किन पे डिपेंड करता है, तो वो आपके पास 3 चीजें, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर और इम्प्योरिटीज इफ मिक्स विद द मटेरियल। ठीक है, तो ये आपके पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गई। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एक रेशो है किसका, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का, जिसे हम इलास्टिक मॉड्यूलस कहते हैं। ठीक है, ये रेशो है, रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। चले, तो अब ये तो बात आ गई कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है और इलास्टिसिटी क्या है। अब आते हैं टाइप्स पर। तो देखिए 3 किस्म के क्या होते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक कहलाता है यंग मॉड्यूलस, एक कहलाता है बल्क मॉड्यूलस, और एक कहलाता है शेयर मॉड्यूलस। तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर यंग मॉड्यूलस की बात की जाए, तो देखिए यंग मॉड्यूलस के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रेशो है किसका, टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन का। तो पहला पॉइंट यहां पर ये हो गया कि जो यंग मॉड्यूलस है वो रेशो है, रेशो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, और इस चीज को हम किस तरह से लिखते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यंग मॉड्यूलस को y से, और यहां पर हम इसी तरह से लिखते हैं कि ये आपके पास है टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेस को क्या लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया, और टेंसाइल स्ट्रेन को क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो आपको नजर आ रहा है एक रॉड है जिसकी लेंथ है कैपिटल एल, और उसको क्या किया जाता है, स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है। स्ट्रेस अप्लाई करने से उसकी लेंथ के अंदर क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। अब ये टेंसाइल का मतलब यही हो गया कि लेंथ के अंदर क्या है, इंक्रीमेंट है। इसको अगर हम डिक्रीज करें तो उसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेन भी कहते हैं। तो इसका अगर देखा जाए तो यूनिट क्या होगी, तो ऐसा यूनिट मैंने आपको शुरू में बता दी, वो सबके लिए सेम है। चाहे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, या शेयर स्ट्रेन है, या लीनियर है, सबके लिए जो आपके पास फार्मूला होगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का वो सेम होगा, और वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। अब यहीं पे अगर मैं कहूं कि ये तो लेंथ का इंक्रीमेंट है, अगर लेंथ का डिक्रीमेंट हो, तो डिक्रीमेंट के लिए फिर हम क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस अपॉन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। और यहां पर आपके पास क्या होगा, लेंथ के अंदर डिक्रीमेंट होगी, डिक्रीज इन लेंथ। और पहले वाले में मैं जो आपको बताया वो क्या था, इंक्रीज इन लेंथ, वो टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन कहलाता है। फिर दूसरे पे आ जाए बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस में मैंने जैसा कि आपको बताया वॉल्यूम चेंज होता है, इसका मतलब जो शेप में चेंज आएगी वो किस में होगी, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम होगी। तो इसे भी हम इसी तरह से शो कर सकते हैं कि बल्क मॉड्यूलस क्या है, रेशो है, इट इज रेशो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक
stress and volumetric strain to volumetric strain। और इस चीज को यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं किस तरह से कि बल्क मॉड्यूलस को आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बी से। बल्क मॉड्यूलस बी से शो कर देते हैं और इसका फार्मूला क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया और माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, क्योंकि इसमें वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये जो नेगेटिव साइन है यहां पर, ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन जो है वो डिक्रीज इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीज इन वॉल्यूम। और यूनिट क्या होगी इसकी, सेम होगी उसी तरह से जैसे कि हमने पढ़ा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सेम यूनिट है इसके अंदर भी, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, बल्क मॉड्यूलस। अब डिक्रीज तो हो रहा है वॉल्यूम, लेकिन बल्क मॉड्यूलस नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। ये तो सिर्फ हमने वॉल्यूम के लिए यहाँ पर माइनस का साइन लगाया। याद रखें कि बल्क मॉड्यूलस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अब आ जाते हैं शेयर मॉड्यूलस पर। देखिए, जब शेयर मॉड्यूलस की हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जो रेशो होता है ये किसका, शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन का। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं, इट इज द रेशो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। और शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं, शेयर मॉड्यूलस। इसको मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे, तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिखते हैं, एस शेयर स्ट्रेस मॉड्यूलस ऑफ, शेयर मॉड्यूलस के लिए यूज किया जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स अपॉन वाई। अब डेल्टा एक्स क्या है, तो मैंने आपको बताया ये था डेल्टा एक्स और ये क्या था, वाई। तो कितनी शेप में चेंज आया, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल के साथ आप क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, या फिक्स शेप के साथ उसे डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, अब इस चीज को अगर हम देखें तो इस तरह भी लिखा जा सकता है कि जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई है, इसे हम टेंजेंट से भी पढ़ते हैं, टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा बराबर था परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। यहाँ जो आपको नजर आ रहा है एंगल, ये एंगल है थीटा, और इस एंगल थीटा को हम टेन थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जो टेन थीटा है वो बराबर होगा किसके, डेल्टा एक्स अपॉन वाई के। और स्मॉलर एंगल के लिए टेन थीटा और थीटा क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब जो शेयर मॉड्यूलस है उसे इस तरह लिखा जा सकता है, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय थीटा, या फिर फोर्स पर यूनिट एरिया और थीटा। तो ये भी आपके पास क्या है, शेयर मॉड्यूलस का फार्मूला है कि हम कैसे शेयर मॉड्यूलस फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर थीटा जो है वो आपके पास एंगल ऑफ शेयर है, ठीक है। यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं कि ये थीटा क्या है, ये है एंगल ऑफ शेयर। कितनी जो है वो शेप चेंज हुई है, कितने एंगल बेंडिंग है उसके अंदर, वो थीटा आपको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई कि कैसे आपके पास जो है वो तीन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर हम डिफरेंट शेप्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये चीज हो गई। अब आते हैं किस, जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।